देखो एक बच्चा पहले से लिखना शुरू कर दिया ब्लर। अभी तक कुछ लिखा ही नहीं और लिख रहा है ब्लर। रुक जा, पहले लिखने दे बेटा, उसके बाद लिखना ब्लर। चल बच्चा, हम लोग कल म्यूचुअल इंडक्टेंस कर रहे थे बच्चा। म्यूचुअल इंडक्शन में थ्योरी हो गया था बेटा। अब क्वेश्चंस किया जाए, ठीक है बच्चा। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखो बच्चा, क्वेश्चन कहता है देयर आर टू कॉइल्स, देयर आर टू कॉइल्स, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, है ना बेटा। सवाल कहता है इफ करंट इन ए, करंट इन ए increases at the rate of 2 ampere per second, an EMF of 20 volt develops in B। समझा बेटा, ए में अगर इतने एम्पियर से करंट इंक्रीज करोगे, है ना बेटा, तो बी में इतना आया बेटा ईएमएफ। ठीक है बेटा। अब कहता है फाइंड ईएमएफ, फाइंड ईएमएफ डेवलप्ड इन ए, इन बी, if current in A decreases at the rate of 3 एम्पियर पर सेकेंड। चलो बनाओ। अच्छा, बहुत ज्यादा ब्लर है। नहीं बच्चा, क्लियर है स्क्रीन, एकदम क्लियर है स्क्रीन, एकदम स्क्रीन क्लियर है। अच्छा, अभी हुआ है क्लियर। ओके बच्चा, कोई बात नहीं। आप दिख रहा है क्वेश्चन ना, चलो बनाओ, इसको सॉल्व करो। जे लिख रहा है आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी किया जाए। चलो देखते हैं क्या तूफानी करता है तुम। When you will start new chapter from next class? क्विज कब होगी? रात में 8 बजे। भीड़ में बाहर निकलते हैं। ये तूफानी हुआ पागल। एलियन वेयर, तभी तेरा नाम रखा है एलियन वेयर। रोशन बोलो। नहीं सर, वो वीडियो ब्लर आ रहा था, ये गलती से है। ओके बच्चा। निकोला टेस्ला भी आए हैं आज। बोलो भाई टेस्ला। सर वही ब्लर के बारे में था सबसे पहले से। अच्छा अच्छा। अनुष्का का आंसर बिल्कुल सही। एक है डैनी डेनियल्स, डैनी डेनियल्स। तुम्हें क्या बोलना है भाई? डैनी डेनियल्स। तुम रखो डैनी डेंजोगप्पा, लिखो रहा हूं, डैनी डेंजोगप्पा। अच्छा सर बोलो मत, अच्छा नहीं बोल रहा, साइलेंट।
चलो मैं करता हूं, देखो देखो बच्चा, क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, फ्लक्स इक्वल टू एम आई, है ना बेटा, फ्लक्स इक्वल टू एम इंटू आई। ठीक है बेटा, तो अगर फ्लक्स मुझे ए में निकालना है तो करंट बी का लेते हैं बेटा, है ना, और फ्लक्स अगर बी का निकालना होगा तो करंट हम लोग ए का लेंगे बेटा, बोलो, है ना। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या लिखोगे, इंड्यूस ईएमएफ इन ए इक्वल टू माइनस एम डी आई ए बी बाई डी टी, है ना बेटा, ये तुम्हारा दिया है 20 वोल्ट इक्वल टू माइनस एम इंटू टू, इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या लिखोगे, 5b, 5b हमारा कितना बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो तो होगा ई बी इक्वल टू माइनस एम डी आई ए अपॉन डी टी, बोलो बच्चा, होगा, उल्टा बना दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा बना दिया, ये ई ए हो गया बेटा, और ये हमारा 3 है, ठीक है, और ये हमारा दिया है बेटा 20 इक्वल टू माइनस एम, और ये -3 डिक्रीज कर रहा था ना बेटा, और ये हमारा हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 2 को डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा बेटा ई ए बराबर -30 वोल्ट। ठीक है बच्चा, लिख लो। बहुत सारे बच्चों का सही था आंसर। उल्टा, हाँ ठीक है। करेंट इन ए, अच्छा ए में ही है ना ये, उल्टा हो गया, उल्टा सवाल हो गया ये, नहीं करंट इन बी होना चाहिए, करंट इन बी, इसमें निकालना है बेटा ए में, है ना। सवाल उल्टा हो गया था, अब सही हुआ सवाल। 2 कॉइल है बेटा, पहले ए में वेरी कराए तो ए में बी में आया बेटा, अब पूछता है कि बी में अगर करेंगे करंट वेरी करेंगे तो ए में कितना आएगा ईएमएफ, तो अब ये सही हुआ सोल्यूशन। अब देख बेटा अगला सवाल, अगला सवाल है बेटा, ये एक बड़ा सर्किल, ये बड़ा सर्किल का बेटा 100 टर्न्स हैं, 100 टर्न्स हैं, रेडियस बेटा इसका 2 मीटर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक छोटा सा टर्न, इसके अंदर बेटा 10 टर्न्स, इसके अंदर है 10 टर्न्स, और इसका रेडियस है बेटा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सवाल पूछता है इफ करंट, करंट इन स्मॉलर कॉइल, स्मॉलर कॉइल में करंट है बेटा, है ना, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस at the rate of 2 ampere per second, find EMF in larger coil। ठीक है बच्चा, चलो करो। हाँ बेटा, देम कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर, ये हमारे क्या है, कंसेंट्रिक है और एक ही प्लेन में है, कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर बनाओ। सॉल्व करो बेटा। पहले एम निकालना पड़ेगा तुमको,
सेकंड पेज बच्चा आइए, सेकंड पेज। अरे टेलीग्राम मैसेज क्या देखूं, कुछ मैसेज है ही टेलीग्राम पे। बार बार लिख रहा है बच्चा सी टेलीग्राम मैसेज। एम की वैल्यू भी तुम्हें निकालनी होगी बेटा। I have sent you a doubt. Please do check in the message. In the name of Rishi. Rishi. अरे यार ऋषि जी, ऋषि जी के कोई मैसेज नहीं है। ऋषि कपूर मूवीज, ऋषि भार्गव, ऋषिकेश बी पवेल, यही है और कोई नहीं है बच्चा। ऋषि का कोई मैसेज नहीं है, तुमने किसी और को भेज दिया। संकेत का है मैसेज। संकेत तुम्हारे लिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं क्या पूछ सकता हूँ, बस यही आया है। चलो बना बना, ये सवाल सॉल्व कर बच्चा। अंशु का है आंसर, बाकी बच्चे भी निकालो आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा। चलो देखो, देखो बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें बेटा फ्लक्स निकालना पड़ेगा ना। तो देख बेटा, बड़े वाले से छोटे में निकालना आसान है बेटा, लेकिन छोटे वाले से बड़े में निकालना मुश्किल है ना बेटा। तो चलिए, इसका करंट मान लिया मैंने कैपिटल आई और इसका करंट मान लिया मैंने स्मॉल आई, ठीक है बेटा। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्जर क्वाइल, ठीक है बेटा। लार्जर क्वाइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, B इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल I बाई 2 कैपिटल R इंटू N। बोल बेटा, होगा, ये हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब सोचो, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन स्मॉलर क्वाइल, स्मॉलर क्वाइल है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखो, फाई स्मॉलर इक्वल टू, कहोगे ये वाला B इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न, क्या कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट
कैपिटल आई बाई 2r इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एन स्मॉल एन, है ना बेटा। और फाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, कैपिटल एम कैपिटल आई। इसका मतलब बेटा कैपिटल एम की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया म्यू नॉट पाई एन एन, म्यू नॉट पाई एन एन इंटू आर स्क्वायर बाई 2r। बोल बेटा हो गया, ये बात समझ में आई। म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले का दूसरे में या दूसरे के पहले में बराबर ही होता है बेटा, है ना। तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू पाई इंटू एन हो गया बेटा 100, एन हो गया 10 एंड आर स्क्वायर, स्मॉल आर था बेटा 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2। बोल बेटा कैपिटल आर इक्वल टू 2 मीटर है। यहां तक बात समझ में आया बेटा, यहां तक बात समझ में आया, क्या दिक्कत है भाई बोलो। आईटी लिख रहा है नो, बताओ। एक तो लिखता है नो और फिर लिखता है आईआईटी। बताओ इतना नाम क्यों खराब कर रहा है आईआईटी का भाई। ये तो आईआईटी का नाम खराब कर रहा है, नाम चेंज कर ले अपना, लिख ले बीसीसी। चल आगे देख, यहां से हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर। देख बच्चा 2 स्क्वायर कट गया तो कितना हो जाएगा -7, है ना बेटा। और ये कितना -4, तो -11 से 3 गया तो 10 पावर -8, इतना हेनरी आएगा बेटा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट सेम ही होता है बच्चा, है ना। तो ये हमारा आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो अब सोचो, अब मैं कहूं फ्लक्स इन लार्जर कॉइल, है ना बेटा। तो लार्जर कॉइल में क्या लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे फाई एल इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल आई, है ना बेटा। तो इंड्यूस ईएमएफ इन लार्जर कॉइल क्या होगा बेटा, तो कहेंगे डी आई बाई डी टी इंटू एम। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल ले बच्चा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा दिया था 2 इंटू हो गया बेटा 4 पाई स्क्वायर 10 टू द पावर -8। इसका मतलब 8 इंटू 8 पाई स्क्वायर इंटू 10 पावर -8 वोल्ट। ठीक है बच्चा, लिख ले। लिख ले बच्चा, अच्छी बनी है चाय। हाँ बोलना तो पड़ता है बेटा, क्या करें, काम ही यही है। आई कैपिटल होना चाहिए, नहीं बच्चा, कैपिटल आई हमारा होगा इसके लिए फ्लक्स। जब इसमें फ्लक्स निकालोगे बेटा तो इसमें करंट लेंगे, है ना बच्चा। लेकिन जब इसमें फ्लक्स निकालेंगे तो इसमें करंट लेंगे, है ना बच्चा। तो इरेज कर रहा हूं बेटा। चलो देखो 2014 या 15 में एक सवाल आया था, एडवांस में क्वेश्चन आया था एक, म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर ही सवाल, वो देखा जाए। देख बेटा इसमें था एक इनफाइनाइट करंट, एक था बेटा इनफाइनाइट करंट, इनफाइनाइट वायर, है ना बेटा। और यहां से एक ट्रायंगल था बना हुआ ऐसे, यहां से एक ट्रायंगल बना हुआ था, ये 90 डिग्री था, है ना बेटा। हालांकि डाटा मुझे उतने अच्छे से याद नहीं, फिर भी देखो ये हमारा डिस्टेंस था बेटा, ये डिस्टेंस हमारा था 6 मीटर मान लेते हैं चलो, और ये मान लेते हैं बेटा हम 16 मीटर। ये बेटा मान ले 6 मीटर, ये मान ले 16 मीटर, ठीक है। चलो 16 सेंटीमीटर कर लेते हैं, 16 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। सवाल कहता है कि करंट इन
करंट इन ट्रायंगुलर लूप, ट्रायंगुलर लूप में जो करंट है बेटा, है ना, वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड। सवाल है बेटा, फाइंड ईएमएफ डेवलप्ड इन स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में कितना आएगा ईएमएफ? ये एडवांस का आया हुआ सवाल है बच्चा, शायद 2014 या 2015 में आया होगा, किसी साल में, 14 या 15 में। चलो करो। वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं बेटा, दोनों में गैप है, दोनों में गैप है, बहुत हल्का सा गैप है। हाँ बेटा, सीट का भी सवाल है, करो। एक बच्चा पूछ रहा है, नहीं बोलना नहीं है, एक बच्चे ने कहा था मत बोला करो, बोलने से डिस्टरबेंस होता है, फोकस खराब होता है। चलो ट्राई करो। अब मैं किसी की बात का कोई जवाब दूंगा नहीं, बस देखूंगा तुम लोग के आंसर्स को। बनाओ बनाओ।
सिद्धिका का आया आंसर। हाँ सिद्धिका, मेथड तुम्हारा ठीक है। एक बार दिखाओ, मेथड दिखाओ, इंटीग्रेशन दिखाओ, इंटीग्रेशन की ऐसे निकाली है। हाँ सही है, स्ट्रिप सही है तुम्हारा, एलिमेंट सही है, कैलकुलेशन चेक कर ले एक बार, कैलकुलेशन चेक कर ले, मेथड सही है तुम्हारा। बनाओ बच्चों बनाओ। अब चलो मैं करता हूं, देख बच्चा, देख बच्चा, देख बेटा, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे बेटा, तो बोलो तो ये कितना होगा डिस्टेंस, बोलो बेटा। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, बोल। ये हो जाएगा बेटा 8 मीटर, है ना, 8 सेंटीमीटर बेटा, और ये है 6 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो एंगल हो गया ये 53, बोल बच्चा, होगा, बोलो। अगर बेटा ये हमारा है 6 और ये है बेटा 8, तो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए ना, ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए ना बेटा, फिर सॉरी माय मिस्टेक, ये 90 नहीं होना चाहिए फिर। देखो बेटा ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर, है ना। अब देख बेटा यहां से x की दूरी पे, अब वहां से बेटा x की दूरी पे एक एलिमेंट लिया जाए बेटा। अब यहां से x की दूरी पे एक एलिमेंट लिया जाए ऐसे, जिसका कि मोटाई dx हो बेटा, है ना, ठीक है, मोटाई इसकी dx बेटा, ठीक। तो देखना तो, अगर ये x है बेटा, अगर ये x है तो ये हो जाएगा x tan 53, इसका मतलब L बराबर कितना होगा बेटा, x tan 53 इंटू 2, इसका मतलब बेटा 4x बाई नहीं 8x बाई 3, बोल बेटा। लंबाई हो गया बेटा 8x बाई 3, तो बोलो बेटा इसका d एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L इंटू डी एक्स, इसका मतलब बेटा 8 बाई 3x dx, बोलो बच्चा, ये होगा। तो देख बेटा अगर मैं इसमें करंट I मान लूं, तो इससे हमारा डी फाई क्या हो जाएगा बेटा, डी फाई हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल I डिवाइडेड बाई 2 पाई x इंटू 8 बाई 3 x dx, बोलो बेटा b इंटू डी ए, होगा बच्चा। अब देखो यहां से x हमारा कट गया बेटा, तो क्या हो गया, ये हो गया 4 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 3 पाई इंटू डी एक्स, बोल बच्चा 4 म्यू नॉट I, है ना बेटा, यहाँ 3 इंटू डी एक्स, है ना बेटा। तो फ्लक्स कितना हो गया बेटा, बोल। फ्लक्स हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, है ना बेटा, इसको h मैंने मान लिया, तो हो गया 4 म्यू नॉट I बाई 3 पाई इंटू h, है ना बेटा। ये होना चाहिए हमारा म्यू m कैपिटल I, इसका मतलब बेटा m कितना हो गया, m हो गया हमारा 4 म्यू नॉट h डिवाइडेड बाई 3 पाई, बोल बच्चा, होगा, है ना। अच्छा टाइम छूट गया, ठीक है, ठीक है बच्चा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा देखने की बात इसमें यह है कि अगर मेरा m निकल गया इसके वजह से इसमें, है ना,
तो इस वाले को करंट को अगर आई मान लो, है ना बेटा, तो क्या बोलेंगे, तो कहेंगे फ्लक्स थ्रू लूप ऑफ स्ट्रेट वायर, है ना बेटा। स्ट्रेट वायर से कितना हो जाएगा फ्लक्स, तो कैपिटल एम इंटू स्मॉल आई, बोलो बेटा, है ना। तो क्या बोलेंगे, इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी का मॉड कर लो, डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं, तो क्या हो जाएगा एम इंटू डी आई बाई डी टी, है ना बेटा। ये हो गया 4, ये हो गया बेटा 4 म्यू नॉट एच बाई 3 पाई इंटू डी आई अपॉन डी टी, है ना बेटा। तो ये हो गया 4 म्यू नॉट हो गया बेटा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, एच हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर, 10 पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 पाई इंटू डी आई अपॉन डी टी हो गया बेटा 2, है ना बेटा। 5 था, 5 सॉरी, ये हो गया बेटा हमारा 5। तो इतना वोल्ट आ गया बेटा आंसर, समझ गए ना। बेटा छोटा सा स्पेस छोड़ा था इसलिए बेटा, छोटा सा स्पेस छोड़ा था इसलिए ताकि इसका करंट इसमें ना आ जाए, है ना बेटा। ठीक है, लूप कैसे बन गया बेटा, वायर ये है ना इनफाइनाइट ना बेटा, इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या समझना है कि ये बहुत दूर में जाकर के, बहुत दूरी में जाकर के एक बहुत बड़ा लूप बनाएगा, है ना। उसका डिस्टेंस इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है ना बेटा। बहुत ब्लड वीडियो, अभी देखूं, नहीं बेटा ब्लड बिल्कुल नहीं, वीडियो वीडियो एकदम क्लियर है, वीडियो एकदम क्लियर है। 53 डिग्री कैसे आया बेटा, 8 सेंटीमीटर, ये रहा 6 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू 8/6, ठीक है बच्चा। अब चलो आगे बढ़े बच्चा। आदर्श बिल्कुल ब्लड नहीं है, तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन पुअर है बेटा। H मल्टीप्लाई क्यों किया, किया बेटा, कि dx कोई ट्रिक है, dx ट्रिकेट करेंगे GSH तो हो जाएगा ना बेटा, टेस्ट हो जाएगा बेटा, बाकी तो स्टैंड है, ठीक है बच्चा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को पता है यार, कंप्यूटर के ब्लूटूथ से ईयरफोन होता है कनेक्ट, क्या बोलो तो, ये हेडफोन कंप्यूटर के ब्लूटूथ से हो सकता है कनेक्ट, होता है। हाँ बेटा, आवाज तो आती है, आवाज तो आती है, आवाज जाती नहीं, माइक अच्छे से काम नहीं करता, इसका क्या उपाय है, किसी ने किया है, अगर किसी ने किया है, माइक यूज किया है किसी ने, अगर तो यस बोलो, अगर किसी ने माइक यूज किया है तो बताओ मुझे। सॉफ्टवेयर आता है सर, कौन सा आता है सॉफ्टवेयर, लैपटॉप में तो होता है यार, डेस्कटॉप में नहीं होता, डेस्कटॉप में आवाज नहीं आती, अच्छे से काम करता है सब कुछ। डाउनलोड सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर आयु बताओ, कॉर्ड वाला ले सकते हैं, कॉर्ड वाला में ठीक काम नहीं करता है बेटा, ब्लूटूथ का बोल रहा था मैं, ब्लूटूथ का अच्छे से काम करता है कि नहीं, करके डेस्कटॉप में ब्लूटूथ है, हाँ डेस्क है, ब्लूटूथ डोंगल लगाया है मैंने, डोंगल, ब्लूटूथ का डोंगल लगाया है, MIVI मीवी, ड्राइवर तो अपडेट किया हुआ है, अभी विंडो 10 लोड किया है मैंने, तो विंडो 10 में तो ड्राइवर अपने आप ही लोड होता है ना बच्चा, विंडो 10 का ड्राइवर तो अपने आप काम लेता है सब, वो तो स्टोर नहीं करता पड़ता है, अब लिख रहा है ठोकना पड़ेगा नहीं, मैं इनबिल्ट नहीं था बच्चा, डोंगल को फेंक दो, अच्छा ठीक है,
डोंगल को फेंक के ट्राई करता हूँ। हाँ बेटा, अपडेटेड किया तो अब क्या कल मैंने, अच्छा दिक्कत होगी, अच्छा ठीक है ट्राई करूंगा। चलो चलो पढ़ते हैं बेटा आगे। नहीं वो दिक्कत नहीं बता, मैं बोल रहा हूँ क्या, अगर मैं ब्लूटूथ जोड़ता हूँ इससे, है ना, तो आवाज आती है बिल्कुल, वीडियो को ऑन करता हूं तो आवाज आती है ना। लेकिन जब मैं साउंड रिकॉर्डर ऑन करता हूं और साउंड रिकॉर्डर रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूं तो आवाज करता है डिटेक्ट तो करता है आवाज, लेकिन अजीब आता है आवाज में, लगता है कि गिटार बज रहा है, आता है आवाज। चलो आगे बढ़ बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा। तुम्हारा आइडिया ड्राइवर को अपडेट करूँ ना, ठीक है करूंगा, ड्राइवर को अपडेट करूंगा बेटा। अश्विन देख समस्या क्या होती है मेरे को, देखो डेस्कटॉप से मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं, है ना, और आवाज भेजने के लिए मैं मोबाइल में लॉगिन करता हूं बेटा, तो मेरे को 2 जगह करना पड़ता है लॉगिन। जब 2 जगह लॉगिन करता हूं तो क्या होती है दिक्कत, कि तुम्हें आवाज में और वीडियो में लैगिंग मिलती है हमेशा, इसलिए ऐसा होता है। आज के टेक्नीशियन, अरे पूछा, टेक्नीशियन से पूछा मैंने, टेक्नीशियन बोलता है मुझे नहीं पता, बोलता डेस्कटॉप में किसी का माइक काम नहीं करता, यही बोला टेक्नीशियन। मयंक के पास सोल्यूशन है, चलो मयंक बात करेंगे बाद में। चलो आगे बढ़े बेटा, देखो अब देखा जाए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ठीक है बेटा, आखिरी टॉपिक आ गया हम लोग, अब लास्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। देख बच्चा, जब मैंने सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट किया था बेटा, उस दिन मैंने तुम्हें कहा था बेटा, उस दिन क्या कहा था मैंने, उस दिन क्या कहा था कि सेल्फ इंडक्शन अकेला हो सकता है बेटा, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन अकेले नहीं हो सकता। जब भी होगा तो क्या होगा, ये सेल्फ इंडक्शन से साथ में होगा। हाँ बेटा जीनियस, एडी करंट बचा है, लेकिन एडी करंट इसमें नहीं आएगा, ट्रांसफार्मर में आएगा। एसी चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक। वीडियो ब्लर नहीं, हल्का ब्लर है, बहुत लाइट ब्लर है बेटा, बहुत लाइट ब्लर है, बहुत हल्का सा, काम चलने के लायक है। देखो बच्चा, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन, तो देख बेटा पहले देखा जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देख बेटा अगर देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तो मान लिया जाए बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, ठीक है। तो देखो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहोगे, कहोगे ये हमारा मान लो बेटा एक इंडक्टर ये, है ना बेटा, और एक इंडक्टर ये दोनों इंडक्टर एक दूसरे के लगे हैं बेटा पैरेलल, है ना। तो देख बेटा अगर हमारा इन दोनों का मिला करके अगर मैं बोलूं बेटा एक इंडक्टर, अगर इसको मिला करके बोले बेटा अगर हम एक इंडक्टर, तो ये है बेटा L1 और ये है L2 और ये हमारा है L इक्विवेलेंट। तो देख बेटा अगर यहां से करंट आई जाएगा तो करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 में और I2 में, है ना बेटा, जबकि यहाँ करंट हमारा I होगा, है ना, ठीक है बच्चा। तो अब देखो इस वाले का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, इसका लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर L di बाई dt, लेकिन L कौन सा बेटा, L होगा बेटा हमारा इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चा। अब देखो इसका क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हो जाएगा बेटा L1 di1 बाई dt, और इसके लिए बेटा L2 di2 बाई dt होगा बच्चा, बोलो ठीक है, ठीक है बच्चा। तो देखो L1 हमारा और L2 हमारा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर परिस्थिति में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही ना होगा बेटा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होना चाहिए, है ना बेटा। लेकिन यहाँ देखो जो करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ बेटा I बराबर I1 प्लस I2, है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा I, तो कहेंगे di अपॉन dt बराबर di1 अपॉन dt प्लस
di2 अपॉन dt, है ना बेटा। अब di अपॉन dt यहां से पुट करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाई एल इक्विवेलेंट, है ना बेटा, बराबर di1 अपॉन dt, यहां से पुट करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 अपॉन L1, और इसके लिए बेटा ये हो जाएगा v अपॉन L2, तो क्या हो गया 1 बाई एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। ठीक है बच्चा, ये हो गया हमारा क्या, सेल्फ इंडक्शन का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। ठीक है बच्चा, अब देखो सीरीज में, अब कहें इन सीरीज, तो देखो बेटा सीरीज की अगर बात करोगे तो सीरीज में क्या हो जाएगा, कहेंगे मान लो बेटा एक इंडक्टर ये और एक इंडक्टर ये L1 और ये L2, अगर कहें बेटा इनको मिला करके एक सिंगल बना दो इंडक्टर L इक्विवेलेंट, है ना बच्चा। तो देखो इस वाले में जो करंट गया बेटा वही करंट इसमें भी गया, है ना। अगर इसको मैं A मान लूं, इसको B मान लूं, तो यहाँ पे A होना चाहिए और यहाँ B होना चाहिए, है ना बेटा। और क्या लिखोगे, इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2, है ना बेटा। तो कहेंगे V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। V1 इसके लिए क्या होगा, ये हो गया बेटा L1 di अपॉन dt, प्लस ये क्या होगा बेटा L2 di अपॉन dt, और वहां क्या हो जाएगा L इक्विवेलेंट di बाई dt। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है बच्चा, अभी तक हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को काउंट नहीं किया। ठीक है बच्चा, लिख ले। मयंक बोलो बेटा। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, एक वो ना कोई वायर वाला ईयरफोन या हो ना डिवाइस, तो उनको इसको एक बार डाल के अनप्लग करना सर, तो उससे कितनी बार ऐसा होता है। नहीं, वायर वाला डिवाइस तो काम करता है ठीक से। हाँ सर, उसको एक बार डाल के फिर सर अनप्लग करना, फिर सर आप यूज कर सकते हो सर, उससे रिकॉर्डिंग नहीं होता है। अच्छा, वायर डिवाइस लगा दूं, हाँ सर, फिर फिर उसको एक ब्लूटूथ बार कनेक्ट करूं, अनप्लग, हाँ सर, फिर उसको एक मतलब बार पहले अनप्लग लगा, कर देना। फिर लगा के फिर कनेक्ट करके फिर उसको निकाल लूंगा, ये बोलना चाह रहे हो। हाँ सर, सर जैसे आप कभी रिकॉर्ड भी कर रहे हो तो उसमें से डाल हाँ के रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके फिर सर अनप्लग करके देखना। अच्छा, चलो एक ट्राई बार करते सर हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ट्राई करते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ आदित्य बोलो, क्या डाउट है बेटा। सर आपका ऑडियो वीडियो लैग कर रहा था, अभी भी कर रहा हाँ था। वो तो है ही दिक्कत बेटा, क्या करें, वीडियो आता है डेस्कटॉप के थ्रू, ऑडियो जा रहा है मोबाइल के थ्रू। सुनो सर, अभी जब आपने अभी कुछ देर पहले उसके बारे में बात की तब लैग होना चालू हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, तो फिर नेटवर्क का इशू हो सकता है फिर वो। हो सकता है। व्योम, तुम्हारा तो हेलो, नेटवर्क बहुत गड़बड़ है बच्चा। हाँ बोलो बोलो। इस के बाद सर मॉडल चालू हो गया। आवाज बहुत गड़बड़ है बच्चा। हेलो नेटवर्क गड़बड़, नेटवर्क गड़बड़, हेलो नेटवर्क पुअर है बेटा। स्टार्क, स्टार्क बोलो। सर आप वीडियो रिकॉर्ड और ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट टीम रिकॉर्डर से। माइक्रोसॉफ्ट टीम से करना पड़ेगा। नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट का एक वीडियो रिकॉर्डर है सर, उससे मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ जूम की क्लासेस ऑडियो के साथ। नहीं वो नहीं बोल रहा था मैं, सर उससे आवाज भी चल जाती है और आ भी जाती है। ब्लूटूथ का स्पीकर, ब्लूटूथ का हेडफोन हाँ काम सर, करता है उसमें। यस सर, मैं हेडफोन से ही चलाता हूँ, सर सुनता हूँ। अच्छा ठीक है, तुमसे बात करेंगे कभी एक बार। चलो देखो बच्चा, अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने इसको रखा, यहाँ पे इसको रखा,
यहाँ पे इसको रखा, यहाँ पे इसको रखा, है ना बच्चा। अब समझो बात ध्यान से। देख बच्चा, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे ना ऐसे, है ना बेटा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ड्रॉ करोगे बेटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोचो बेटा इस बड़े वाले से भी पास कर सकता है ना। सोचो तो, बोलो बोलो बच्चा। इस वाले का वायर से बेटा मैग्नेटिक फील्ड का इससे हमारा पास कर सकता है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके वजह से इसमें भी फ्लक्स बन सकता है बच्चा। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस भी यहाँ आ सकता है कि नहीं। तो अब देखिए बेटा कि सेल्फ इंडक्टेंस से म्यूचुअल इंडक्टेंस में कैसे इंटर करेंगे, है ना बच्चा। तो अब देखो बेटा, सेल्फ इंडक्टर्स का आपस में म्यूचुअल इंडक्शन बनाना इज कॉल्ड कपलिंग ऑफ इंडक्टर्स। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं कपलिंग ऑफ इंडक्टर्स। समझा बेटा, इंडक्टर्स का एक दूसरे में म्यूचुअल इंडक्शन भी क्रिएट करना, इसे कहा जाता है कपलिंग ऑफ इंडक्टर्स। देखो बच्चा, इमेजिन करो कि मान लो कि एक तुम्हारा ये सोइनोइड है ना बेटा, मान ले बेटा एक ये सोइनोइड, ठीक है। अब सोचो इस सोइनोइड के ऊपर में, इस सोइनोइड के ऊपर में अगर हम एक और लगा दे सोइनोइड ऐसे, है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा, है ना बेटा। और इसे कहेंगे हम का कपलिंग ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है। मान ले बेटा अंदर वाले का इंडक्टेंस L1 है ना बेटा, और बाहर वाले का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है ना बेटा। अंदर वाले सोइनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस मान ले बेटा L1 है ना, और बाहर वाले का L2, ठीक है। तो क्या कहेंगे, देखो हम कहेंगे बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना बेटा ऑफ कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का, इस कपलिंग का, है ना बेटा, इसको कहा जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू K स्क्वायर रूट L1 L2, है ना बेटा, ठीक है। M की वैल्यू क्या होती है, K स्क्वायर रूट L1 L2, जहां पे K को कहा जाता है क्या बेटा, इसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसका नाम क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हो गया। और इस K की वैल्यू हर कंडीशन में लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। अब बात है कि आया कैसे, अब बात है बेटा ये आया कैसे, ठीक है। तो देखो बेटा इसको डिराइव करने के लिए, है ना, ठीक है, इसको डिराइव करने के लिए हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं बच्चा, है ना। स्पेशल केस क्या है, देखो स्पेशल केस ये है कि एक हमारा ये सोइनोइड, देखना बेटा एक हमारा ये सोइनोइड है ना, और अब सोचो दूसरा मैंने लिया ये सोइनोइड, देखना बच्चे ध्यान से। अब देखो दूसरा सोइनोइड हमने इसी के ऊपर लपेट दिया, दूसरा सोइनोइड इसी के ऊपर लपेट दिया, है ना बेटा, ठीक है बच्चा। तो अभी के डायग्राम में क्या कहोगे, अभी के डायग्राम में कहेंगे बेटा R1 इज इक्वल टू R2, है ना बच्चा, ठीक है। ये क्या है, R1 इक्वल टू R2, और क्या है बेटा L1 इक्वल टू L2, दोनों की लंबाई बराबर है, ठीक है बच्चा। और दोनों की टर्न डेंसिटी N1 और इसका बेटा N2, दोनों का टर्न डेंसिटी अलग अलग है, दोनों का टर्न डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो बेटा L1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई N1 स्क्वायर R स्क्वायर L, और L2 क्या होगा बेटा म्यू नॉट पाई N2 स्क्वायर R स्क्वायर L, है ना बेटा। ये जो हमारा एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ क्या बेटा, परफेक्ट कपलिंग का। ये हमारा है बेटा परफेक्ट कपलिंग, है ना। सोचो अगर हमारा एक कॉइल पे दूसरा कॉइल बांध दें, तो देख बच्चा बीच में कोई एरिया गैप नहीं है, बीच में कोई एरिया गैप नहीं बेटा। इसका मतलब इसका सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे बनाएगा फ्लक्स, है ना बेटा, और इसका सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे बनाएगा फ्लक्स। बोलो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेस्ट नहीं हुआ बेटा। सोचो पहले वाले का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे से पास किया, और दूसरे का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले से पास किया, तो परफेक्ट कपलिंग है बेटा।
इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है बच्चा, तो इसके लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या लिखोगे, लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फर्स्ट इंडक्टर। तो बेटा पहले इंडक्टर के अंदर क्या लिखेंगे बोलो, B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। बोलो बेटा म्यू नॉट N1 I1। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो अब देखो फ्लक्स क्या बोलोगे, फ्लक्स इन इंडक्टर, फ्लक्स इन सेकेंड इंडक्टर। तो देख बेटा दूसरे इंडक्टर में क्या होगा फ्लक्स, दूसरे इंडक्टर में फ्लक्स क्या होगा, φ2 बराबर B1 इंटू A2 इंटू N2, है ना बच्चा। ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा म्यू नॉट N1 I1 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू N2L। बोलो बच्चा एरिया पाई आर स्क्वायर और N2 इंटू L टोटल नंबर ऑफ टर्न, है ना बच्चा। ये सुनील लिख रहा है दोनों एक ही हो गया, नहीं बच्चा एक कैसे हो गया, देखो तो जैसे कि मान लो ये देखो इतनी चौड़ाई में कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, इतनी चौड़ाई में 4 फिंगर्स है ना बच्चा। अब सोचो दूसरा कॉइल मैंने ऐसे लपेटा, अब देखो इतनी ही चौड़ाई में कितने फिंगर्स हैं, 3। तो दोनों की टर्न डेंसिटी अलग अलग है बच्चा, हाँ लेकिन लंबाई बराबर होगी और रेडियस बराबर होगा, रेडियस बराबर होगा और लंबाई बराबर होगा, है ना बच्चा। तो अब देखो इस φ2 को लिखोगे क्या बेटा, इसको लिख दोगे MI1, है ना बच्चा, इसको लिख दोगे MI1, है ना बेटा। तो देखो M इक्वल टू क्या आ गया, M इक्वल टू क्या हो गया बेटा, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर N1 L2 L। बोलो बच्चा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर N1 N2 इंटू L। ठीक है बच्चा, म्यू नॉट पाई स्क्वायर N1 इंटू L। अब देख बच्चा ध्यान से, इसको तुम स्क्वायर रूट L1 L2 बोल सकते हो ना बच्चा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट लगाओ तो ये आ जाएगा बच्चा, है ना। तो देखो बेटा क्या दिख रहा है तुम्हें, अगर तुम परफेक्ट कपलिंग करते हो तो इतनी वैल्यू आएगी, है ना बेटा। लेकिन अगर इन जनरल केस की बात करो, इन जनरल केस की बात करो तो क्या कहोगे, कुछ फ्लक्स वेस्ट होगा बेटा। अगर वेस्ट होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, L1 L2, समझा बेटा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू रूट N1 N2 से कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। बात समझ में आई। अबे लिखा I1 I2 शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, नहीं बच्चा, दोनों कॉइल में बहुत पतला इंसुलेशन होता है बेटा। जो वायर तुम समझ रहे हो ना वो न्यूड वायर नहीं होता, वो नेकेड वायर नहीं होता बच्चा, वो नेकेड वायर नहीं होता, वो क्या होता है, हल्का सा उसमें इंसुलेशन होता है बेटा, इसलिए शॉर्ट करने की बात नहीं है। हाँ यस बिल्कुल सही, K इक्वल टू 1 पे आइडियल कंडीशन है, परफेक्ट कपलिंग है। हाँ बेटा करेंगे डिस्कशन, अब करेंगे। 2 मिनट का बचा है, काम खत्म कर लें इसको, इस टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा फिर। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जल्दी नोट कर ले बच्चा इसको, नहीं थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा एकदम बचा है। मुझे एक फॉर्मूला लिखना बचा है बच्चा, एक फॉर्मूला बचा है सिर्फ। सर 200 इनवाइट की जगह रॉड ले सकते हैं क्या, अंशुल बोल रहा है आज सिर्फ पढ़ाई है। हाँ आज खत्म ही करेंगे इसको, थोड़ा देर में खत्म ही हो जाएगा, ये चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा मैं जब देखता हूं तो वीडियो सही हो जाता है। फ्लक्स इन सेकेंड इंडक्टर फिर से बता दीजिए, दूसरे इंडक्टर में फ्लक्स
पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चा, और दूसरे वाले का एरिया। सर आपका के ऑफ है, मेरा के ऑफ है, मतलब क्या लिखा है? आपका कफ है? नहीं कफ नहीं, हमको बिल्कुल सही है मेरा। बिल्कुल कफ नहीं मुझे। आप खाना कितने बजे आते हो? पूछ रहा मैं खाना कितने बजे आता हूँ? नहीं आता नहीं, खाता हूँ बेटा। मैं खाता हूँ लगभग 1:30 बजे के आसपास। आपकी क्लास में मूड फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। चलो सर अभी खाते हैं। नहीं अभी नहीं खाऊंगा, 1:30 बजे खाऊंगा। अजय पूछा लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है? श्रेयांश को मेरी सैलरी की बहुत चिंता है। थैंक यू बच्चा, तो कितना केयर करता है मेरा। मैं कितनी चाय पीता हूँ? मैं तो बहुत चाय पीता हूँ यार। मुझे हर क्लास के बाद एक चाय चाहिए। अगर 3 क्लास लूंगा तो 4 चाय पीऊंगा, 4 क्लास लूंगा तो 5 चाय पीऊंगा। चलो देखो बच्चा, एक बोलता है चलो साथ में जूम पे चाय पियेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में तुम भी चाय लेना और वीडियो ऑन कर लेना। चलो देखो बेटा, तो देखो बेटा ये बात हमें समझ में आ गई कि सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन बेटा दोनों क्या होंगे? साथ साथ में होंगे, है ना बच्चा। तो देखो अब क्या लिखा जाए? अब देखा जाए बेटा कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, है ना बेटा, ठीक है, इंक्लूडिंग 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 म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझा बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस को काउंट करता हुआ, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को काउंट करके अगर इंडक्टर को कंबाइन करोगे बच्चा, ठीक है, तो क्या आएगा? देखो, देखना बेटा। तो अब तुम कहोगे कि सीरीज में बात करनी है, सीरीज में, है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे? देखो, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है बेटा, विदाउट कपलिंग। अगर तुम कपलिंग को काउंट नहीं करते हो तो, ठीक है बच्चा। यार देख बच्चा, सीरीज में L1 प्लस L2 लोगे अगर तुम कपलिंग को काउंट नहीं करते हो, ठीक है बच्चा। अब देखो ये क्या हो जाएगा फिर? L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, है ना बेटा। एक कब कहेंगे? इंक्लूडिंग कपलिंग, है ना बच्चा, जब तुम कपलिंग को काउंट कर रहे हो, है ना। सुनना ध्यान से बच्चा, मान लो ये हमारा बेटा इंडक्टर और इसके ऊपर एक और इंडक्टर, है ना बच्चा। सुनना ध्यान से, ये इंडक्टर, इसके ऊपर एक और इंडक्टर, है ना। अब सोचो, हो सकता है इसमें तुम्हें करंट दिखे क्लॉकवाइज और इसमें दिखे बेटा एंटी क्लॉकवाइज, हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है बेटा कि इसमें क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज, दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और दोनों का अपोजिट भी हो सकता है ना बच्चा। तो देखो बेटा, कब यहाँ प्लस करना है और कब माइनस करना है। तो देखो बच्चा, प्लस कब करना है बताओ? तो कहोगे प्लस करना है जब सेम सेंस में कपलिंग हो बेटा, है ना। और माइनस कब करना है बेटा? जब कपलिंग अपोजिट सेंस में हो, है ना बच्चा। मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा हो बच्चा तो प्लस करना है, और अपोजिट में आ रहा है तो माइनस करना है। अब ये पूछेगा 2m क्यों लिखा? तो कहेंगे देखो बच्चा, पहले जो L1 था ये हो गया L1 प्लस m, है ना, और दूसरा भी क्या होगा बेटा? L2 प्लस m। बोलो बेटा, बात समझा? L1 प्लस m और L2 प्लस m, समझा बच्चा? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया?
ये कैसे हुआ? ये है L1 प्लस माइनस M और प्लस L2 प्लस माइनस M। समझा बच्चा? अब ये मत समझना कि ये प्लस और ये माइनस ये दोनों कैंसिल, नहीं बच्चा, ये कभी नहीं होगा। फिर बोलता हूं सुनो, ये कभी मत सोचना कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और दोनों कैंसिल कर देंगे, हम नहीं कर सकते। सुनो, अगर ए का मैग्नेटिक फील्ड बी के अपोजिट है बच्चा, इसका मतलब बी का मैग्नेटिक फील्ड भी तो ए के अपोजिट है। बोलो, ये बात में गई ना बच्चा? अगर ए का मैग्नेटिक फील्ड बी वाले के अपोजिट है बेटा, तो फिर बी का मैग्नेटिक फील्ड भी तो ए के अपोजिट है। इसका मतलब अगर प्लस होगा तो दोनों में प्लस होगा और माइनस होगा तो दोनों में माइनस होगा। ठीक है बच्चा, बात समझे? ठीक है, तो अब बताओ, अगर तुम्हें करना हो पैरेलल में, अगर तुम्हें करना हो बेटा पैरेलल में, तो क्या कहोगे? इन पैरेलल। पैरेलल में क्या कहोगे? बोलो, पैरेलल में कहोगे L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 L2 बाय L1 प्लस L2, है ना बेटा, विदाउट कपलिंग, है ना बेटा। अगर तुम कपलिंग काउंट नहीं करते हो तो, है ना बच्चा, ठीक है। लेकिन अगर तुम कपलिंग काउंट करते हो तो क्या करोगे? L इक्विवेलेंट L1 प्लस माइनस M L2 प्लस माइनस M डिवाइड बाय L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। ठीक है बेटा, इंक्लूडिंग कपलिंग, कपलिंग को इंक्लूड करता हुआ। समझे बेटा? ये बात समझ में आई? कपलिंग को इंक्लूड करोगे तो ऐसा लिखोगे, है ना। इस बात को ध्यान रखना बेटा कि जब भी लोगे तो दोनों में प्लस लोगे और जब भी लोगे दोनों में माइनस लोगे, है ना बच्चा, है ना। ठीक, प्लस और माइनस, है ना बेटा, सेम साइन इन बोथ टर्म, है ना बच्चा। दोनों टर्म में सेम साइन लोगे, या प्लस या माइनस। ठीक है, जल्दी लिखो इसको। हाँ बच्चा, सेम सेंस का मतलब दोनों क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चा, लिख ले फटाफट। प्लस और माइनस कांट बी टेकन टुगेदर। यस बच्चा, दोनों नहीं करना है, एक बार में एक ही करना है। M माइनस क्यों हो रहा है बेटा? दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो प्लस। बैकलॉग्स की चिंता अगर है बेटा, है ना, ठीक है, बैकलॉग्स क्लियर करने से पहले जरूरी है बैकलॉग्स को रोकना। सबसे पहले बैकलॉग्स को रोको, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होगा। व्हाट आई मीन टू से इज, बैकलॉग्स को रोको मतलब पहले जो प्रेजेंट चल रहा है उसके रेजोनेंस में आओ, है ना। 4-5 दिन ऐसे बिताओ कि सारा होमवर्क बराबर का बराबर हो, है ना बच्चा, कहीं भी कोई भी चीज छूटे नहीं। 4-5 दिन पहले ये मैनेज करो, इससे क्या होगा? बैकलॉग रुकेगा। जब बैकलॉग रुकेगा फिर उसके बाद समय निकालना शुरू करो कि 1 घंटे की मेहनत करते जाओ और पीछे का कवर करते जाओ, है ना बेटा। बैकलॉग क्लियर करने का तरीका यही है ना बच्चा। इरेज कर रहा हूं बेटा इसमें। चलो देखो, क्वेश्चन करेंगे एक, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है बेटा, देयर आर 2 इंडक्टर्स, है ना बच्चा, 2 इंडक्टर्स हैं, है ना, ऑफ इंडक्टेंस, और इनका इंडक्टेंस क्या है? एक बच्चा इंडक्टेंस एक का है बेटा 10 हेनरी, है ना, एक मिनट रुक जाओ, और दूसरे का है बेटा 40 हेनरी, है ना। एक का है बेटा 10 हेनरी, एक का है 40 हेनरी, है ना, इन सीरीज, दोनों लगाया बेटा सीरीज में। कहता है इफ ए करंट ऑफ 3 एम्पियर
per second passes a current of a current. If a current increasing, increase कर रहा है बच्चा, increasing at the rate of 3 ampere per second, है ना बच्चा? an EMF of 120 volt develops. हाँ बच्चा, अभी आ रहा होगा आवाज?
देख बच्चा ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू बेटा 1 से बड़ी नहीं हो सकती ना बेटा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही होगी बेटा, है ना। तो देखो बेटा इस सवाल में अगर हम कहें फॉर कॉम्बिनेशन, तो देखो बेटा इस कॉम्बिनेशन की बात करो, तो कॉम्बिनेशन के लिए तुमको di/dt दिए, कितना दिया बेटा 3 एम्पियर पर सेकेंड, और ईएमएफ दिया बेटा 120 वोल्ट। बोलो ठीक है। तो क्या होगा इससे, इससे हम लोग बोलेंगे बेटा कि L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 120/3, ये आ गया बेटा 40 हेनरी, है ना। L इक्विवेलेंट आ गया बेटा 40 हेनरी। अब देखो अगर ये सीरीज में लिखा है ना बेटा, तो सीरीज में कितना होना चाहिए, 40 और 10 50 होना चाहिए 50, और है कितना बेटा ये 40। इसका मतलब बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी काउंट करना पड़ेगा, है ना। और दूसरी बात देखो बेटा ये 50 से कम है, इसका मतलब अपोजिट सेंस का कपलिंग है बेटा, है ना। इसका मतलब क्या है, ये अपोजिट सेंस कपलिंग है। ये क्लियर हो गया कि ये मेरा L1 + L2 से छोटा है, इसका मतलब क्लियर हो गया बेटा कि अपोजिट सेंस का कपलिंग है ये, समझा ना। तो देख बेटा अपोजिट सेंस कपलिंग है, इसका मतलब तो L इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, L1 + L2 -2m ना बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा 40, और ये हो गया 50, और ये हो गया -2m। इसका मतलब बेटा 2m = 10, सो m = हो गया 5। बोल बच्चा m = हो गया 5, और m क्या होना चाहिए, k² L1 L2। इसका मतलब 5 = k इंटू ये 20, इसका मतलब बेटा k की वैल्यू 1/4, है ना बेटा, k की वैल्यू 1/4। बात समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। तो चलो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा हमारा, कल से स्टार्ट करेंगे एसी। और आज हम लोग डिस्कस कर लिया जाए, डिस्कस करना था एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सेंस वाला फिर बता दूं। देखो बच्चा ये मेरा आया कितना बेटा इक्विवेलेंट 40, है ना। अब सोचो अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कपलिंग को काउंट ना करूं तो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 40 + 10 50 होना चाहिए बच्चा। और अगर ये 50 होना चाहिए और है यहाँ 40, इसका मतलब नॉर्मल कॉम्बिनेशन से कम है, इसका मतलब अपोजिट सेंस कपलिंग है। क्लियर, ठीक है बच्चा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16 एंड पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन करना है डिस्कस। ओके बच्चा चलो निकाला जाए एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में एक क्वेश्चन करना है डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 16। क्यों निकालते हैं बच्चा, ओपन कर रहा हूं मैं भी सीट, तुम भी ओपन कर लो। आज छोड़ दूं, 2-3 बच्चे लिख रहे हैं छोड़ दो आज। यस ठीक है, जा बाय, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है चल कल से स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, है ना। और चलो कल का हमारा होमवर्क, कल से आगे का होमवर्क दे दे रहा हूं। तो होमवर्क में वही है एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, है ना, और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। ठीक है बच्चा। और डीपीपी नंबर पहले किया था 25, तो अब 26। ठीक है ये होमवर्क है, ठीक है। चलो बाय बच्चा, एंजॉय। देवेश बोल रहा डीपीपी रोक दूं, चल ठीक डीपीपी रोक दिया। ओके कल स्टार्ट करेंगे, एसी स्टार्ट करेंगे बच्चा। अब चलो बाय। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट ईएमआई का।